अस्सलाम वालेकुम। हमारी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है कि जब किसी हिंदू मंदिर पर कोई चमत्कार देखते हैं तो कहते हैं ये झूठ है, पर जब यही चीज़ हमारे मज़ारों पर होती है, वैसे तो इस्लाम का मज़ार परस्तों से कुछ लेना देना नहीं है, पर जब भी ऐसी चीज़ मज़ारों पर होती है तो हम कहते हैं माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, और लोग यही चीज़ देखकर ये समझने लग जाते हैं कि देखो हमारे फला बाबा का चमत्कार। वैसे चमत्कार की जो कहानियाँ किस्से हैं जो बिना सर पैर की होती है, ये कहानियाँ आपको अब नहीं मिलेगी। ये जब भी होता था जब कोई मीडिया कैमरा नहीं था। और एक चीज़ और आप नोट करेंगे कि ये झूठे मौजिए उन्हीं के साथ होते हैं जो इन सब चीज़ों पर बिलीव करते हैं। ये मज़ारों के लीडर या तो ढोंगी होते हैं या फिर जिन्नातों को काबू में किए होते हैं, और जितने भी इनके चमत्कार होते हैं उनमें ज़्यादातर शैतानी हरकत होती है, क्योंकि मज़ारों पर बस जिन्नातों शैतानों का बसेरा ही होता है। ये छलावा शैतान बस उन्हीं ही देता है जो मज़ारों पर बिलीव करते हैं कि इससे हमारा फ़ायदा होता है, तो शैतान उनका बिलीव बढ़ाने के लिए ट्रिक्स करता है। जैसे कैलाश पर्वत का सीन था, तो कोई भी मिस्टीरियस जगह चमत्कारी जगह नहीं होती। ऐसा नहीं कि वहाँ भगवान का बसेरा हो, बल्कि शैतान का भी हो सकता है, पर ज़्यादातर ढोंगी भी होते हैं। जैसे पंजाब के अंदर एक मज़ार जहां बाहर से दुआ मांगने पर कब्र के अंदर से आवाज़ आती थी, मतलब लोगों ने ये साबित कर दिया था कि देखो मुर्दे सुनते हैं जब हम उन्हें पुकारते हैं। बाबा की ये करामात थी कि आप बाहर से पुकारो, अंदर से जवाब मिल जाएगा। पर जब ये बात पंजाब पुलिस को पता चली तो उन्हें ये बात कुछ हजम नहीं हुई, और पंजाब पुलिस ने सच जानने के लिए कब्र की खुदाई कर डाली। और आप देखें पीर बाबा कब्र के अंदर बिल्कुल गद्दे वद्दे बिछाकर ऐसे लोगों को गुमराह कर रहे थे। तो कई जगह ऐसे ढोंगी होते हैं और कई जगह जिन्नात शैतान की हरकत होती है, जैसे बिच्छू वाले बाबा की मज़ार जहाँ बिच्छू नहीं काटता, या फिर ऐसे मज़ार जहाँ जानवरों से रिलेटेड होती है, मसलन सांप, कुत्ता, बिल्ली। अब बाज़ लोग बोलेंगे कि तू इतना यकीन से ऐसे कैसे बोल सकता है, तो ठीक है, आपको ये भी मानना पड़ेगा कि शिव मंदिर में एक सांप जो शिवलिंग से निकलता है, एक पत्ते को वापस से शिवलिंग पर लेकर जाता है, अपना हुड खोलता है और पत्ता गिरा देता है, और ऐसा वो 3 बार करता है। एक ऐसा मंदिर जहां विष्णु आराम करते हैं जिसका लोगों को सबूत भी मिला है, बल्कि ऐसे मंदिर जहां मूर्तियां बोलती हैं या खाना खाती हैं। तो अगर आप मज़ारों के चमत्कार पर भरोसा करते हो तो आपको इस पर भी करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि हम सही हैं और वो गलत हैं, ऐसा नहीं होता। अब ऐसा भी नहीं है कि ये सारे फेक चमत्कार अभी होते हैं, ये पहले भी होते आए हैं। मक्का के फतेह के बाद अल्लाह के रसूल ने खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नखलक के इलाके में भेजा, जहां एक जंगल के 3 पेड़ पर अल-उज़्ज़ा की मूर्तियां खड़ी की गई थी। अल-उज़्ज़ा अरबों का खुदा था जो लोगों की मुरादें पूरी करता था, लोगों को सफ़ा देता था, और यही अरबों का बिलीव था। खालिद इब्न वलीद ने उन पेड़ों को काट दिया और उसके चारों ओर जो घर बने थे जहां अल-उज़्ज़ा की इबादत करी जाती थी उसको ख़त्म कर दिया। जब वो वापस अल्लाह के रसूल के पास आए और सारी बात बताई तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वापस जाओ ए खालिद इब्न वलीद, वापस जाओ और अपना काम पूरा करो, क्योंकि तुमने इसे पूरा नहीं किया है। खालिद इब्न वलीद वापस गए और जहां अल-उज़्ज़ा की इबादत लोग करते थे, जो उसके सेवक थे, उन्होंने ज़ोर ज़ोर से अल-उज़्ज़ा का नाम लेना चालू कर दिया। जब खालिद इब्न वलीद वहां पहुंचे तो देखा एक औरत, एक पागल औरत जो बिना लिबास की है, वो अपने बालों में धूल डाल रही थी। हज़रत खालिद इब्न वलीद ने उसी वक्त उस औरत को कत्ल कर दिया। जब आप वापस अल्लाह के रसूल के पास आए तो आपने फरमाया वही अल-उज़्ज़ा था, मतलब वो औरत अल-उज़्ज़ा थी, वही शैतान था। बल्कि पहले के लोगों को मुशरिक बनाने के लिए शैतान मूर्तियों के पीछे से बात करता था ताकि लोग गुमराही में मुब्तला हो सके। मिसाल के तौर पर आप सामरी जादूगर का वाक़या सुन ले, तो जिस तरह शैतान मूर्तियों पत्थरों से लोगों को गुमराह करता था, उसी तरह मज़ारे भी हैं जहां पीरों के पालतू जिन्नातों का बसेरा होता है और बहुत सारे गुनाह के काम भी होते हैं। अब बाज़ लोग कहेंगे कि मज़ारों पर मस्जिद भी होती है, भला शैतान मस्जिद पर कैसे दाखिल हो सकता है, या शैतान ऐसा कैसे कर सकता है। तो हम यही जान लेते हैं कि शैतान मस्जिद में जा सकता है या नहीं। तो अगर हम हदीस का मुताला करें तो हदीस से ये बात ज़ाहिर होती है कि शैतान मस्जिद में दाखिल हो सकता है वसवसे में मुब्तला करने के लिए। जैसे एक बार हज़रत उमर को एक मस्जिद में शैतान लेकर गया जहां 2 मुस्लिम थे, एक सो रहा था, दूसरा इबादत कर रहा था। शैतान हज़रत उमर से बोला, ये जो शख्स इबादत कर रहा है मैं इसे तबाह कर दूंगा। एक ऐसा ही और वाक़या मिलता है एक सहाबी का, जिन्हें शैतान फितने में मुब्तला करने के लिए लंबी लंबी नमाज़ें
پڑھتا تھا، مطلب لمبی لمبی رکھتے پڑھتا تھا، مطلب شیطان فیک نماز پڑھتا تھا مسجد میں اندر صحاباؤں کو گمراہی میں ڈالنے کے لیے، اور اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے صحاباؤں کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے کو، جس کے بعد سے دوبارہ شیطان مسجد میں نہیں آیا۔ ایسی ایک اور حدیث ہے کہ جب نماز میں لوگ صفے کی جگہ چھوڑتے ہیں جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، جب لوگوں کے قدم سے قدم ملے نہیں ہوتے، لوگوں کے کندھے سے کندھے نہیں ملے ہوتے، نماز کی صفیں برابر نہیں ہوتی، تو اس جگہ شیطان کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب بھائی جن جگہوں پر تلاوت نہیں بلکہ قوالیاں چلتی ہیں وہاں تو جنات ہوں گے ہی نا۔ ایسے بہت سے واقعات بھرے پڑے ہیں جن میں یہ بات ظاہر ملے گی، اور ان کے جو بابا ہوتے ہیں نا ان کی تو بکس بھی لکھی ہیں کہ جناتوں کو مزاروں پر کیسی حاضری کروائیں اور جنات سے کیسے کانٹیکٹ کریں یا جنات سے کام کیسے کروانا ہے۔ یہ باباؤں کا دھرم کا حصہ بن گیا جیسے یہودیوں کا قبالہ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو غلط ہے وہ غلط کہا جائے گا، چاہے وہ ہندوازم میں ہو، کرسچینٹی میں ہو، اسلام میں ہو، جو چیزیں غلط رہیں گی میں اس کو ایکسپوز کروں گا اور اس سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ میرا کام ہے شرک کو ختم کر کے توحید کو پھیلانا، اور یہی توحید ایک مسلمان کو بناتا ہے، اور یہی اصل اسلام ہے جسے آج دبا دیا گیا ہے۔ تو بس آج کے لیے اتنا بہت۔ تو فی الحال آپ بتاؤ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور سے آن کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی میں آپ سے ملتا ہوں پھر ایک نئی ویڈیو میں۔ اپنا اور بڑوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر اس نے تم کو رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا۔ بھلا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شریکوں سے بلند ہے۔